हेलो नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम जी। दोस्तों कल मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग डेली ऑकल्ट टॉक्स पर बातचीत करेंगे और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आपकी लाइफ में अगर कोई इस तरह का कोई वाकया हुआ है या आपके साथ कोई ईश्वरीय चमत्कार हुआ है या आप किसी भी तरह की कोई भी कहानी या अपने संघर्ष की कहानी कुछ भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को यूट्यूब पर लेकर आऊं, तो प्लीज़ आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरे डीएम में जाकर के, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना फ़ोन नंबर दें। अगर फ़ोन नंबर देने में सक्षम नहीं है, असमर्थ हैं, तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी भेजें और हम लोग आपसे मेल पर संपर्क करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपकी स्टोरी को हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों कल तो मैंने अपने साथ हुआ एक चमत्कार आपके साथ शेयर किया था कि हनुमान जी ने किस तरह से मेरे ऊपर कृपा की, और आज मुझे उन्हीं का आशीर्वाद है कि एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर पा रहा है। तो और जिसमें कि एक स्त्री होने के नाते आपको मालूम है कि जीवन चलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बहुत भयानक सा एक छोटा सा वाकया जो हमारी एक भाभी जी हैं, उन्होंने हमें सुनाया, तो मैं आपको सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों हुआ ये था कि हमारी एक भाभी जी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और उनका बेटा नहीं है, और बहुत छोटी सी उम्र में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो वो जहाँ पर रहती हैं उनके घर के सामने जो है एक सरकारी स्कूल है, और उस स्कूल के सामने जो है एक बड़ा विशालकाय पीपल का पेड़ है। तो भाभी जी की बेटियां जो हैं, एक जॉब कर रही है और एक कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो जो जॉब कर रही है वो शाम को लेट आती है, और उन लोगों का जो परिवार का जो नियम है वो ये है कि सब लोग एक साथ बैठकर कम से कम रात का खाना तो साथ में खाएं। तो ऐसा वो बच्चियां सोचती हैं और उनकी मम्मा को भी ऐसा लगता है कि भाई एक टाइम तो कम से कम साथ में बैठना ही चाहिए। तो शाम को जब बड़ी बेटी ऑफिस से आती है, छोटी बेटी पढ़ रही होती है अपने रूम में और बड़ी बेटी टीवी लगाकर बैठी होती है, और वो भाभी जी जो हैं खाना बना रही हैं। तभी उनको कुछ अटपटा सा कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देती हैं, उस बात को सही तरीके से सुनती नहीं है और सोचती है कि टीवी चल रहा है, बच्चे हैं, बच्चा पढ़ रहा होगा, और फिर बाहर रास्ते में दुनिया भर की आवाज़ें होती हैं। तो वो अपना खाना बनाने में मशगूल हैं। तब तक जो है उनके नीचे वाले फ्लैट में जो रहते हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया भाभी जी को कि भाभी जी आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं खाना बना रही हूँ। बोले बच्चे हैं क्या कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि एक बेटी टीवी देख रही है और एक बेटी पढ़ रही है। बोले अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा कि बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बोली कि इतनी रात में डांस की प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों को डांस में इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं है। वो भाभी जी खाना बनाने लगी, तो थोड़ी देर बाद जो है भाभी जी को भी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से ऐसे आवाज़ें आने लगी जैसे कि उनके बालकनी में कोई डांस कर रहा है। घुंघरुओं की बहुत तेज है, छन 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 छन, इस तरह से आवाज़ आने लगी। तो भाभी जी ने अपनी बेटी को बोला कि बेटा टीवी बंद कर दे। तो बच्ची ने टीवी बंद कर दिया और वो खाना लेके आने लगी।
जब भाभी जी खाना परोस रही हैं तो फिर वो ज़ोरों से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी आवाज़ उधर से आ रही है, फिर उधर से आ रही है, ऐसे जगह जगह से आवाज़ें आ रही हैं। अब वो तीनों लोग भी सुन रहे हैं। तब वो भाभी जी ने अपने नीचे फ्लैट वालों को फ़ोन किया कि हाँ भाई, आवाज़ें तो मुझे भी आ रही हैं, किसी के डांस की, वो पैरों की पायल बजने की आवाज़ आ रही है, छन 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 छन, तो क्या आपको भी आ रही है? तो उन्होंने कहा हाँ, सेम आवाज़ें हमको आ रही हैं। तो थोड़ी देर के लिए वो आवाज़ें बंद हो गई। तो भाभी जी ने उनको बोला कि ठीक है, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और अगर आपको आवाज़ें आती हैं तो आप बालकनी पर आइएगा, मैं भी वहाँ पर आती हूँ। तो अभी क्या हुआ, वो अभी खाना खा ही रहे हैं, तब तक वो आवाज़ें शुरू हो गई ज़ोर ज़ोर से। लेकिन भाभी जी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चियों को खाना भी खाना है, सुबह के दिन भर के थके हुए लोग होते हैं। बच्चों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद में वो भाभी जी जो है अपनी बच्चियों को छोड़ के बाहर आ गई और बच्ची ने माँ को पकड़ लिया कि नहीं मम्मा, आप बाहर मत जाओ। भाई, माँ के लिए, बच्चों के लिए तो माँ ही सब कुछ है। बच्चों को डर है कि माँ को कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो दरवाज़ा जाने नहीं देते बच्चे। लेकिन भाभी जी जो है बच्चों को अंदर की तरफ करके और बाहर आके कुंडी लगा देती हैं बाहर से, और अंदर वहाँ जाकर देखने लगती हैं। अब वो आवाज़ें जो है घर के अंदर से आने लगी और वो नीचे फ्लैट वाले जो हैं वो भी बाहर आ गए। वो अपनी बालकनी से देख रहे हैं कि वो आवाज़ें जो हैं कभी बाहर आती हैं और सामने जो सरकारी स्कूल है कभी उसके अंदर से आती हैं, कभी कहीं से इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है। और वो आवाज़ों के साथ ना एक लाइट चल रही है, जैसे आपने फिल्म्स देखी होगी ना, फिल्म के अंदर जो है एक फोकस लाइट डली होती है और नीचे बंदा कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है तो उसके साथ वो लाइट चलती है। इस तरह का वहाँ पर हो रहा था। तो वो लोग ध्यान से देख रहे हैं नीचे वाले, और भाभी जी को लगा कि मेरे कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है। भाभी जी भाग के घर के अंदर आई और आकर के उन्होंने देखा कि नहीं, बच्चियाँ तो मेरी सो रही हैं। वो दोनों बच्चियाँ उनकी सो गई इतनी देर में, जितनी देर में भाभी जी अंदर से बाहर से अंदर आई हैं। अब उन्होंने अंदर आके कुंडा लगा लिया, लेकिन वो आके अपने बच्चों के पास लेट गई। उधर वो जो नीचे वाले हैं उन्होंने उस कार्यक्रम को देखा तो उन्होंने भाभी जी को फ़ोन किया। तो भाभी जी बोली कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बाहर गई तो मुझे लगा मेरे कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही है, मैं यहाँ आई तो मेरे बच्चे सो चुके हैं। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, अगर कोई भी बात हो तो हमें फ़ोन कीजिएगा। कोई बात नहीं। वो भाभी जी आके अपने अंदर सो गए और सारी रात उनके वहाँ पर वो इतनी तेज़ आवाज़ आने लगी। जब तो नीचे वाले जो हस्बैंड वाइफ थे, उनके हस्बैंड के बराबर वाले जो फ्लैट है उसमें भी एक बंदा रहता था। तो उनके हस्बैंड बाहर बालकनी में आकर खड़े हो गए, वो वाली नीचे वाली भाभी जी के हस्बैंड, और बराबर में एक बच्चा रहता था जो अनमैरिड था, शायद पढ़ने वढ़ने के लिए आया हुआ होगा। और वो बच्चा जो है बहुत देर से परेशान हो गई, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो उसने क्या किया, टॉर्च लिया हाथ में और टॉर्च लेके वो बाहर आके ऐसे टॉर्च दिखा के वो चीज़ों को देख रहा है। और पता नहीं क्या हुआ उस बच्चे को कि वो बच्चा थोड़ी देर बाद बालकनी से नीचे गिरा, धड़ाम की आवाज़ आई और इन पड़ोसियों को ये नहीं पता चला कि कौन कहाँ से गिरा, और इन्होंने भाग कर जो है अंदर से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। किसी तरह रात बीती, जब सवेरा हुआ तो पता चला कि वो बच्चे की डेथ हो गई, वो बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया। यानी कि ये दो परिवारों में तो फ़ोन पे आपस में बातचीत हो रही थी, क्योंकि दो परिवार उस चीज़ को सुन रहे थे, साथ में वो तीसरा बच्चा भी सुन रहा था। उसने किसी को ये बात नहीं बताई और वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए लग गया। लेकिन बहुत दुखद घटना हुई उसके साथ में, उसके परिवार को इन्फॉर्म किया गया। तो दोस्तों, ये आंखों देखी सच्ची घटना है। आप इसको माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये आंखों देखी सच्ची घटना है। और जिन भाभी जी ने सुनाई है, देखा था, उन्होंने अपने मुंह से मुझे सुनाई है कि आप मेरी इस कहानी को प्लीज़ अपने YouTube चैनल पर ज़रूर सुनाइएगा। इसलिए मैं आप सभी को ये स्टोरी सुना रही हूँ।
तो और जिस दिन ये घटना हुई है वो अमावस्या की रात थी। तो तब से वो लोग अमावस्या की रात को किसी भी तरह की कैसी भी आवाज़ से बाहर होती हैं, वो लोग कभी भी घर से बाहर नहीं आते हैं। और अब उन्होंने कुछ वो पूजा पाठ वगैरह भी कराया अपने दरवाज़ों पर, कुछ जो भी ब्राह्मण ने बोला होगा वो सब करके रखा है। लेकिन ये सच्ची घटना है और आप विश्वास करें। बट मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती हैं। और दोस्तों, मैं आप सबसे फिर दोबारा से अपना परिचय में ये कहना चाहती हूँ कि मैं ऑकल्ट साइंस, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी विषयों के ऊपर बात कर सकती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप अपनी कोई स्टोरी मेरे द्वारा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑकल्ट टॉक्स विद उमा पर सुनवाना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे ज़रूर सुनाएं, मुझसे संपर्क करें। मेरा ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है। और चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी लिखें। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी स्टोरी हम यहाँ पर ज़रूर लाएंगे। और दोस्तों, मैं फिर कहना चाहूँगी कि मेरे बजरंगबली बहुत चमत्कारी हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और मैं समझती हूँ कि मेरे बजरंगबली के आगे हर चीज़ बेकार।